8 मार्च 2014 को रात 12:04 पर मलेशिया एयरलाइंस का विमान MH370 कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए उड़ान भरता है, लेकिन यह अपने गंतव्य तक पहुंचने में विफल रहता है। आसमान में उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान अचानक रडार से गायब हो जाता है। इसे खोजने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञ जुट जाते हैं, लेकिन दुनिया का कोना कोना छानने के बाद भी विमान या इसमें बैठे किसी व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिल पाता है। किसी ने कहा कि इस विमान के गायब होने के पीछे एलियंस का हाथ है, तो किसी ने पायलट द्वारा विमान को समुद्र में गिराने की थ्योरी दी, तो किसी ने इसे अपहरणकर्ताओं की साजिश बताया। लेकिन 10 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर यह विमान कहाँ गया और इसमें सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों का क्या हुआ। देखा जाए तो यह करीब 6 घंटे की नियमित उड़ान थी। आज मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर मौसम एकदम शांत है। साल है 2014। आज 7 मार्च है और रात के 11:11 हो रहे हैं। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 में इस समय ईंधन भरा जा रहा है, कार्गो और खाना स्टोर किया जा रहा है और यात्री एक एक करके अपनी सीट पर बैठ रहे हैं। इस फ्लाइट में बैठे इन 227 यात्रियों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगले कुछ घंटों में उनके साथ जो घटना होने वाली है वो इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री बनकर रह जाएगी। एक ऐसी घटना जिसके बारे में न तो इन यात्रियों ने कभी सपने में सोचा होगा और न ही सालों बाद दुनिया यकीन करेगी कि उस रात ऐसा कुछ हुआ था। इन सभी 227 यात्रियों में 5 भारतीय हैं। इनमें से 3 विनोद, चेतना और उनका बेटा स्वानंद हैं, जो मुंबई के रहने वाले हैं और अपने बड़े बेटे संवेद से मिलने बीजिंग जा रहे हैं। इनके अलावा चंद्रिका शर्मा और क्रांति शिरस भी मौजूद हैं। कुल 239 लोगों को लेकर ये फ्लाइट रनवे की तरफ जाने लगी है। रात के 12:31 हो चुके हैं और अगला दिन यानी 8 मार्च शुरू हो चुका। Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 340 के लिए तैयार हैं। अभी आपने जो आवाज सुनी वो इस पायलट यानी फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद की थी। वो सिर्फ 27 साल के हैं और आज की उड़ान उनकी आखिरी ट्रेनिंग उड़ान होने वाली है। इस उड़ान के बाद उनकी पदोन्नति होनी है। उनके ठीक बगल में उनकी उम्र से दुगने उम्र का एक आदमी बैठा है और उनके सीनियर कैप्टन जहरी अहमद शाह हैं। उनकी उम्र 53 वर्ष है। उनके पास 18,000 उड़ान घंटों का अनुभव है और वे एक खतरनाक रूप से कुशल पायलट हैं। उन पर एक नजर डालें, यह आदमी आज आपके दिमाग को उड़ा देगा। इस फ्लाइट को देखें, MH370 टेक ऑफ के लिए रनवे 32 पर जा रही है और मलेशियाई एयरलाइंस की प्रक्रियाओं के अनुसार इस सीनियर यानी कैप्टन जहरी का काम है कि वे फ्लाइट को रनवे पर ले जाएं और इस समय जूनियर यानी फर्स्ट ऑफिसर हामिद रेडियो संभालते हैं। जैसे ही फ्लाइट रनवे से उड़ान भरती है, यह उल्टा हो जाएगा। यह जूनियर यानी फर्स्ट ऑफिसर हामिद इस विमान को बीजिंग तक ले जाएगा। यानी कैप्टन जहरी रेडियो संभालेंगे और हामिद का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आखिरकार इस विशालकाय विमान ने जमीन से अपना संपर्क तोड़ दिया है और अंधेरी रात में आसमान में 35,000 फीट की ऊंचाई छूने के लिए निकल पड़ा है। फ्लाइट में मौजूद सभी यात्री ये सोचकर सोने की तैयारी कर रहे थे कि बीजिंग पहुंचने तक अगले 6 घंटों में उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि थोड़ी देर बाद ही कैप्टन जहरी अपना मकसद पूरा करना शुरू कर देंगे। खैर, टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही कैप्टन जहरी ने डिपार्चर कंट्रोल से संपर्क किया। Climb flight level 180, cancel the side turn right direct to
ऐसे और वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।